Hi Vishakha. Hello, Shubham. I'm beautiful, damn cute. And that girl has cleared the CDS finally in our very fourth attempt, right? Well, thank you so much for boosting my confidence. And yeah, this was my fourth attempt. Yes. फोर्थ अटेम्प्ट मतलब पहले तीन फेल हाँ जी, तीन फेल. फेल Finally, this was my fourth attempt. फोर्थ अटेम्प्ट और ये वो लड़की है जो पहली बार सीडीएस देने के बाद कह रही थी कि अगली बार तो हो जाएगा, अगली बार तो हो जाएगा पक्का, इतना आसान पेपर आता है। हाँ, like I had that feel after giving CDS 2 2019 कि यार अब की बार तो हो जाएगा. बिना पढ़े इतना हो रहा है तो पढ़ के तो फिर क्या क्या हो जाएगा. ओके दैट्स ग्रेट, बट यू जस्ट लर्न फ्रॉम द अनअकैडमी प्लस, राइट? हाँ जी. तो किसी ने बताया था एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी होती है, स्पेक्ट्रम पढ़नी होती है, लूसेंट पढ़नी होती है, ऐसी किताबें किसने बताई थी आपको? बिल्कुल बताई थी व्हेन आई हर्ड कि लाइक जब आप प्रिपरेशन के अंदर एंटर करते हो सो हाँ द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज कि जितने भी एनसीईआरटीज हैं आपको करनी चाहिए. आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं. हाँ फिर इनफैक्ट मैंने की भी थी. मैंने 6 क्लास की एनसीईआरटी की थी. हाँ उसके आगे नहीं बढ़ी फिर मैं. अन अकेडमी ज्वाइन कर लिया था तो वहीं से फिर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रॉम द एजुकेटर दैट आई लाइक्ड. you like, so the name is Sanjay sir, Rani ma'am, Siddhant sir, Rakesh Negi sir and these all, right? हाँ जी. पर ये बताओ कहीं भी नहीं आया, शायद एक बार देख तो लूं, दुनिया कह तो रही है कुछ तो सच होगा। उड़ते धुएं में भी कुछ ऐसा होता है, कहीं तो आग लगी होगी। नहीं, वो चीज रहती है आपके अंदर. देखिए वो हाँ चीज रहती है बट आपको ना फेथ होना चाहिए आपके एजुकेटर्स के अंदर अच्छा कि वो करा रहे हैं तो वो ठीक ही करा रहे होंगे. अच्छा। और बाकी आप खुद को चेक कर सकते हैं क्विज वगैरह देख के. सो मैं वो करती थी तो मेरे को लगता था कि हाँ आई एम सेटिस्फाइड विद माय परफॉर्मेंस और ये जितना करा रहे हैं बल्कि वो एक्स्ट्रा ही है. इससे बाहर नहीं आने का कुछ. इससे बाहर नहीं आने का। ओके दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। जिनको आपने अभी देखा हो यूपी के बहुत छोटे शहर मेरठ से हैं। अब इनका ये सपना था बचपन से ही कि यूनिफॉर्म पहननी है और एक दिन वो आएगा। इनका नाम है विशाखा। 3 बार सीडीएस फेल हुई है और फाइनली फोर्थ अटेम्प्ट में जाके सीडीएस इन्होंने निकाला है। विशाखा की अगर आप जिंदगी देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा ये खुद की जिंदगी है। मतलब देखिए, आप विशाखा की जिंदगी में पेशेंस देखोगे कि यार बहुत सब्र किया है, चौथे अटेम्प्ट में जाकर हुआ है। डर भी लग रहा है कि यार होगा कि नहीं होगा, ये वो दिन आएगा कि नहीं आएगा, ये बात भी कई बार सवाल आता है। और एक सवाल और आता है कि क्या मैं इस चीज के लिए बनी भी हूं कि नहीं। जो आपके मन में सवाल आते हैं वो सारे सवाल आपको इनके मुंह से भी सुनने को भी मिलेंगे। अभी जरा मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप एक बार रिलेट करोगे, जब आपने फर्स्ट टाइम सीडीएस दिया होगा आपको लगा होगा यार सीडीएस तो बड़ा सिंपल है, थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है और हो जाएगा। इन्होंने भी यही सोचा था, बट जर्नी लंबी हो गई। 1.5 ईयर के करीबन इनकी जर्नी हो गई और यहाँ पर उन्होंने कन्वेंशनल मेथड ऑफ एनसीईआरटी यूज ही नहीं किया अपनी तैयारी में। इन्होंने यूज किया है अनअकैडमी के टीचर्स और ये इन पे 100% रिलाय हुई हैं। आप यकीन मानिए कि इन टीचर्स की इतनी बढ़िया काबिलियत है कि पेपर छपा छपाया जाता है। कैसे? इन द सेंस 32 क्वेश्चन सर ने कराए, 32 या 34 कराए, उसमें से 31 क्वेश्चन छपे छपाए साइंस के आ गए। अभी आप इनके ही मुंह से आप संजय सर का नाम सुनेंगी। सेम सिद्धांत सर। लोग कई बुक इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश की, इन्होंने इस्तेमाल ही नहीं की, सिर्फ इनकी वीडियोस देख के किया। और आपने एक बात बचपन से सुनी होगी, हमेशा दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखो। ये वो लोग हैं जिन्होंने सीडीएस पहले से निकाल रखा है। अगर आप उंगली पकड़ के, अगर आप वो रास्ता जो आपने चला नहीं है इनकी मदद से चल लो तो आपका भी सीडीएस क्वालिफाई हो सकता है। और यही वाइस नेस होती है कि दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखो, तभी आपको फायदा मिलता है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, खाली आप जब आप एनरोल होते हैं, खाली सीडीएस के लिए एनरोल नहीं होते, आप ऑटोमेटिकली एफकेट, सीएपीएफ, एसएसबी सबके लिए होता है। क्योंकि अनअकैडमी इस बात को समझता है कि एक बच्चा अगर एक कोर्स में बहुत चीजों के लिए एनरोल हो जाएगा तो उसके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। क्योंकि कल अगर सीडीएस के अलावा किसी और की नोटिफिकेशन आई, एसएसबी की आपकी आ गई डेट, तो आप फिर पैसे खर्च करोगे नहीं। इसलिए यहाँ पर जैसे ही आप सीडीएस के लिए एनरोल होते हो आप ऑटोमेटिकली एफकेट, सीएपीएस सब चीजों के लिए एनरोल हो जाते हो। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको हैवी कोड का डिस्काउंट मिल सकता है, वो है वाशने। ये जो 8,000 या 6,400 की चीज है ये आपको डिस्काउंट में मिल सकती है, आप देख भी सकते हो। यहाँ पर हैवी डिस्काउंट है पूरा। और उसके बाद अगर आप अनअकैडमी में साइन इन कर लेते हो तो गोल्ड कॉइन्स भी मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको और डिस्काउंट मिल जाता है। ये गोल्ड कॉइन्स हर किसी को मिलते हैं। अभी हम आते हैं विशाखा पे। विशाखा अपनी इस पूरी जर्नी को समझाएंगी कि इन्होंने कैसे किया है, कैसे तैयारी की है, क्या मिस्टेक की थी, क्या इन्होंने ऐसा सीखा अपनी जर्नी से। क्योंकि हमेशा ये कहती थी मैं हमेशा नई मिस्टेक करती थी, कभी पुरानी मिस्टेक रिपीट नहीं करती थी। क्या करती थी समझते हैं इनसे। सीडीएस सेकंड 2019, पहला सीडीएस जो आपने कहा था अगली बार तो हो जाएगा,
ठीक है, और वहां के बाद लंबी जर्नी हो गई, ठीक है। बट व्हाट हैपन ऑल दिस टाइम, मतलब क्या चल क्या रहा था ये, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी तो लूज हो रहा होगा ना। हाँ, बिल्कुल होता था। लाइक आफ्टर एवरी फेलियर, बिकॉज़ आप एक बार एग्ज़ामिनेशन दे देते हो तो आपको एक उम्मीद बन जाती है कि हाँ, हो जाएगा। कोई ना कोई जादू होगा और हो जाएगा पेपर, चाहे अच्छा हो चाहे बेकार जाए। तो वो हाँ। चीज़ मेरे अंदर भी थी आफ्टर एवरी अटेम्प्ट में कि हाँ, मेरा शायद इस बार हो जाए, कुछ हो जाए इस बार, निकल जाएगा। बट नहीं हो पाता था, कॉन्फिडेंस बहुत बार डाउन गया है। लगता भी था कि यार मतलब मेरा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने कभी लाइफ में अपने ऐसे फेलियर्स नहीं देखे हैं। हम्म। हमेशा से 10th 12th और ग्रेजुएशन में ये है कि पढ़ी हूँ तो बहुत अच्छी परसेंटेज आई है मेरी। अच्छा। यहाँ पहली था कि मैं पढ़ रही हूँ और मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा। अच्छा। और एक बार अगर आपका अटेम्प्ट फेल हो जाता है, इसका मतलब आपकी पुरानी 6 महीने की प्रिपरेशन बेकार। बेकार। आपके एफर्ट्स, आप उल्लू की तरह पढ़े हो जाग-जाग के, कोई मैटर नहीं करता है किसी के लिए भी, बिकॉज़ आपको परिणाम नहीं आया। हाँ। वो चीज़ थी। बट अगेन मेरे अंदर एक वो था कि नहीं, नहीं करना है, कोई बात नहीं तू कर लेगी। फिर फ्रेंड्स भी थे, बहुत मोटिवेट करते थे कि नहीं हम्म। विशाखा सीरियस? ब बेटा तू यूपीएससी निकाल लेगी यार, सीरियस? तो वो चीज़ अंदर-अंदर बहुत ड्राइव करती थी कि नहीं, नहीं निकल जाएगा, हो जाएगा मेरा। तो मुझे ओके। कभी ऐसा सच लगा नहीं। हर बार उम्मीद होती थी कि विशाखा, लाइक जब मैंने सीडीएस 1 दिया था, हम्म। 2020 वाला, तो लगा था हाँ, ये तेरे लिए बना है, ये हो जाएगा। ये हो फिर जाएगा। वो भी नहीं हुआ, तो लगा कोई बात नहीं, सीडीएस 2 है ना, तेरे लिए वो बना है, हो जाएगा वो। वो नहीं हुआ तो लगा नहीं, 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 सीडीएस 1 2021 में तेरा नाम लिखा है। तो ऐसे मोटिवेट रखा है बहुत ज़्यादा। एंड गाइस, जिसे कहते हैं मेरिट की छोकरी, ये है मेरिट की छोकरी, which you I don't know whether you have seen or not, but this is called a मेरिट की छोकरी, perfect मेरिट की छोकरी. Okay, so I like to bring more, depth in this your preparation. हाँ So जी, you completely rely on, Plus Educator of an academy and you enroll it, ठीक हाँ है। जी। बट यहाँ पर आपके साथ हो रहा था जब भी आप सीरियस दे रहे हो, कट ऑफ के नियर बाय होकर रह जा रहा है, ठीक है। बॉर्डर लाइन की। बॉर्डर लाइन हाँ जी, केस, एग्जैक्टली। बॉर्डर लाइन की बन के रह जाती थी मैं। बॉर्डर लाइन, और हर बार कट ऑफ इंक्रीज हो रही है, तो मन करता होगा उसी पेपर बेहतर को फाड़ दूं। बेहतरीन हो रही क्या? बेहतर से बेहतरीन हो रही है हर बार हाँ, कट ऑफ। बेहतर से बेहतरीन हो रही है, और इस बार तो मतलब लास्ट लास्ट सेकंड लास्ट जो सीडीएस था हमारा, सीडीएस 2020, उसमें कहा था दिस इज द हाईएस्ट कट ऑफ ऑल द टाइम, एंड व्हेन यू क्लियर दिस टाइम, इस बार भी कहा गया दिस इज द हाईएस्ट कट ऑफ ऑल द टाइम, We राइट। may never know. We might heard the next time कि this is the highest quota for every CDS. हाँ, ये कुछ बात नहीं तो है, पता। कुछ नहीं पता। द वे बैक to 17 was 63 64, and now in 2021, just after 3 4 years, is 100 and something something is what, that's great, ठीक है। Now let's talk about your preparation. Do you have a realization of that GS का सिलेबस बहुत वास्ट है? Indeed बहुत वास्ट है। एंड नहीं है जीएस का, कहीं भी आप अगर स्टार्ट कर देते हो, किसी भी सब्जेक्ट का एंड नहीं है। वो कितना डीप आप जा सकते हो उसके अंदर। बिल्कुल, ओके, जा सकते हो, ठीक है, इस बात को आपको अंदाजा था। ओके, अच्छे से। समवेयर यू आप मेरे बात से कोरिलेट करोगे, लोगों का सीडीएस आई थिंक क्लियर होने का कारण ये है मेजर कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। हाँ जी। ठीक, अब उसमें इन डेप्थ और जाएं तो और पंगा एक और ये आता है कि यार सब्जेक्ट सारे करने हैं क्या, क्योंकि आपने तो किए नहीं है। मैंने नहीं किए, ज़रूरत भी नहीं है आपको सारा करने की। सी लुक, यूपीएससी आपसे कभी ये नहीं बोलता कि आपको सबका सब करके आना है, स्पेशली जब हम बात करते हैं यूपीएससी सीडीएस की। हम्म। बिकॉज़ जीएस में सिर्फ हमें कट ऑफ तो क्लियर करनी है ना। नंबर तो हम इंग्लिश में बना के ले आएँगे आगे, अगर आपको मेरिट इन जाना है, या फिर कट ऑफ, क्योंकि कंबाइंड कट ऑफ लेके चलती है, पेपर 1 और पेपर 2 की। सो पेपर 2 में जो जीएस है हमारी, उसमें आप बस सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर लो, उतना ही काफ़ी है। उस टाइम को जो आपका, आप इतनी मेहनत करोगे जीएस को याद करने में, वो भी इतनी वास्ट है जिसका कोई एंड नहीं है। उससे अच्छा आप सिलेबस इंग्लिश को इम्पोर्टेंस दो, उसको करो। उसमें अच्छा स्कोर भी आ सकता है। इंग्लिश में आप अपना स्कोर 80 टू 85 आराम से लेके जा सकते हो। जीएस में 40 नंबर आ जाए, वही बड़ी बात होती है। जीएस में 40 नंबर और आ जाए। जीएस में ना, लाइक जब हम बात करते हैं, तो यूपीएससी के कुछ फेवरेट टॉपिक होते हैं, हाँ। कोर टॉपिक होते हैं हर एक सब्जेक्ट के, जहाँ से बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं। हम्म। और ये चीज़ आती है जब हम पीवाईक्यू एनालाइज करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। उनको देख के समझ में आता है कि अच्छा इस टॉपिक से इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और हम इसको इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप एक बार पीवाईक्यू एनालाइज करते हैं तो आपको समझ में आता है कि अच्छा इतना पढ़ना है, इतना पढ़ने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे कभी साइंस करने में ऐसे प्रॉब्लम नहीं आती है। हम्म। इनफैक्ट मैं बिना पढ़े भी जाती हूँ, तो मेरा 80% जो साइंस का सेक्शन आता है, मैं आराम से क्वेश्चन कर सकती हूँ। हम्म। उसके बाद फिर मैंने देखा कि चलो ये तो एक चीज़ हो जाती है। उसके बाद आप ये देखो कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। मुझे हिस्ट्री में था, खासकर एंशिएंट हिस्ट्री मुझे बड़ी पसंद आती है। और मुझे पॉलिटी ये सब इतना पसंद नहीं आता। बट थिंग क्या है कि हिस्ट्री बहुत वास्ट है।
आप कितना ही कर सकते हो, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ इसी में से आ सकता है, हम्म, कोई किनारा नहीं है ना इस चीज का। किसी चीज का सो किनारा नहीं है। आप बिल्कुल सही बात सिलेबस है। का बिल्कुल बिल्कुल किनारा नहीं है भाई। 2019 का पेपर आई डोंट नो सेकंड था कौन सा था, द क्वेश्चन केम वाज गांधी जी टकले कब हुए पहली बार। मैंने कहा भाई गांधी जी टकले होने से हमें क्या मतलब। मुझजसे 2 दिन पहले किसी ने पूछा गांधी जी की मूछें थी। मैंने कहा सच कह रहे हो क्या, मैं तो आज तक देखी नहीं भाई, तू नोट को ढंग से देख, तेरे को मूछें दिखेंगी। तो मैंने कहा ओके, ही हैज ओके। वो एक चीज है। अब जब मैं बात करें साइंस का सिलेबस जो होता है ना, वो थोड़ा सा आप कह सकते हो लिमिटेड होता है। साइंस पॉलिटी हो गई, ये थोड़ा लिमिटेड हो जाते हैं एक बार को, तो आप इनको कवर कर सकते हो। ओके एक बार सिलेक्टिवली टॉपिक को बाइफरकेट कीजिए, इस टॉपिक में से कितना आता है उस चीज को देखिए, फिर आपकी कौन सी स्ट्रेंथ है, किस सब्जेक्ट पे आपकी अच्छी पकड़ है। इकोनॉमिक्स हो गई, पॉलिटी हो गई, जो सब्जेक्ट पे आपको लगता है कि हाँ मेरी स्ट्रॉन्ग कमांड है, पहले उसको कवर कीजिए, पीवाईक्यूज एनालाइज कीजिए। उसके अलावा वन थिंग व्हाट यू कैन डू इज, फिर अपने जो इंटरेस्ट है आपको जिस सब्जेक्ट में, उसको स्टार्ट कीजिए करना। और सब नहीं करना होता, बस इतना कर लीजिए, करंट अफेयर साथ में चला लीजिए, आपका आराम से पेपर क्लियर हो जाएगा। बट हाँ, एक चीज जो मैंने इस बार नहीं की थी अपने 4th अटेम्प्ट में, वो ये थी कि ऑलमोस्ट मेरा सारा सिलेबस जो मैं करती थी वो हो रखा था, तो मैंने ना सब सब्जेक्ट के बेसिक्स कर लिए थे, सो दैट जो कुछ हलवा क्वेश्चन आते हैं पेपर में 1-2 नंबर वाले, मैं वहां पे अपने मार्क्स लूज ना करूं। अच्छा लाइक मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट की थी, और उसके काफी बेसिक क्वेश्चन थे भी इस बार जो आए थे, सो आई मेड श्योर कि हाँ मैं इन क्वेश्चन को गलत ना करूं। बेसिक बेसिक क्या था, मैंने बिल्कुल डेप्थ में नहीं की थी ज्योग्राफी, बाकी हिस्ट्री की थी, पॉलिटी की थी, साइंस बिल्कुल अच्छे से की थी, जितना किया था इतना था कि इनमें से क्वेश्चन आएगा तो मैं गलत नहीं करूंगी। okay, और hold on, बाकी hold on, टॉपिक्स hold की on, hold बेसिक। on, hold on, hold on, hold on, hold on. You were telling a lot of things, but they are not getting from where you did. ठीक है। आई डिड फ्रॉम अन अकेडमी ओनली। हाँ, you did from an आई academy, but संजय सर कोर्सेज फॉर Sanjay साइंस, sir. Sanjay sir फॉर from हिस्ट्री। science. एक मिनट, hold on, hold on, hold on. Let me give you just a bifurcation over here. संजय सर से आपने किया है जो इनका एक बार शायद लास्ट सीडीएस का था, उन्होंने बताया था कि 34 क्वेश्चन मैंने कराया, 32 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड छपे छपाए आ गए। एग्जैक्टली बिल्कुल आए थे। एंड द रीजन बीइंग कि जो सर का कोर्स होता है ना, वो इस तरीके से डिजाइन होता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है, मतलब उनको देख के डिजाइन किया जाता है। तो ओके, जो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, सर उन्हीं को बहुत अच्छे से कराते हैं, एंड दैट्स द रीजन कि क्वेश्चन बहुत सारे फंस जाते हैं। स्मार्ट स्टडी स्मार्ट स्टडी, तो सर हमें ओके। बोलते हैं करने के लिए। सर थोड़ा आपको बहुत, करना ओके सर थोड़ा बहुत 11th को भी टच करते हैं क्योंकि कभी कभार तो 11th के क्वेश्चन भी आए हैं, बच्चों को कैसे समझाते होंगे, वो तो बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल, वो सर का तरीका इतना अच्छा है पढ़ाने का, सर बिल्कुल एक चीज को एकदम बेसिक से लेके चलते हैं, जिसको कुछ नहीं आता जीरो लेवल से और एकदम एडवांस तक लेके जाते हैं, सीएससी के लेवल तक, और बहुत ही डेप्थ कोर्स लेके जाते हैं। एग्जाम से पहले उनकी पीडीएफ करना अपने आप में छोटा मिनी सीरियस होता है कि पीडीएफ हो एनिमेशन के लिए। Okay, that's a big thing. So from history and general science you did from Sanjay sir. Then हाँ जी, Rani ma'am from the current affair, जिनसे मैं कहता मैं हाँ खौफ खाता हूँ। हाँ जी। हाँ, तो वो यू आर सेइंग कि सर ये तो याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ये तो बस मैम की कहानी सुन लो बस हो गया काम। बस हो गया। वो ना अपना तरीका होता है, लाइक फॉर एग्जांपल अब इतने सारे एजुकेटर्स हैं अकेडमी पे, हम्म, सबको हो सकता है लाइक जो एजुकेटर्स मुझे अच्छे लगे, जिनका मुझे समझ में आया है, किसी और को उनका समझ में ना आए। हम्म, सो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कीजिए। मुझे इतना अच्छा लगता था मैम का पढ़ाना कि मैम पढ़ाती थी क्लास के अंदर, मुझे आधी चीजें वहीं के वहीं याद हो जाती थी, पीडीएफ मुझे करने में मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगते थे, इसलिए दैट्स मैं मैम ग्रेट। की तरह करती थी, उनका तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता था। ओके, मैं आपने मुझे एक बात बताया, लाइक अर्लियर योर सीडीएस में इंग्लिश के मार्क्स अराउंड 60-70, नाउ इट इज अराउंड 85। मैंने कहा 20 नंबर की जम कैसे की, तो आपने जवाब दिया सिद्धांत सर के क्वेश्चन आप करते चले जाओ, आपके आ जाएंगे नंबर। मैंने कहा कोई बुक तो ली होगी आपने। इसे नहीं, मैं तो कोई बुक नहीं नहीं, ली। हाउ इज इट पॉसिबल। इट इज पॉसिबल। अरे सर 10 आप क्वेश्चन कराते होंगे, 15 क्वेश्चन कराते होंगे, हाउ इज इट पॉसिबल कि सारे क्वेश्चन की मतलब ये कैसे हो सकता है। मैं समझाती हूँ, देखिए, समझाओ समझाओ। अपार्ट फ्रॉम दी कोर्सेज जो उनके प्लस पे चलते हैं, एक हम्म, तो पॉकेट कोर्स हो गया बेसिक्स की, आपको जीरो से एडवांस लेवल तक ग्रामर लेके जाएंगे। हम्म, उसके अलावा जब हम स्पेशल क्लासेस पे आते हैं, तो हम्म, सर क्या करते थे, जैसे एग्जाम करीब आया तो सर ने क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दी, मॉक टेस्ट। और हाँ, सर क्लास बिल्कुल फालतू बात नहीं करते थे, बिल्कुल भी। 2 से 3 मिनट में क्लास स्टार्ट हो जाती थी, 1 से 1.5 घंटे की होती थी लगभग लगभग, और सर 25 क्वेश्चन कराते थे एक क्लास में, 20 से 25 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। उसमें क्या था कि 10 क्वेश्चन पार्ट ऑफ स्पीच के हो गए, 10 क्वेश्चन स्पॉटिंग द एरर के हो गए, और थोड़े बहुत क्वेश्चन लाइक एक्टिव पैसिव वॉइस, इस तरीके का पूरा एक मॉक टेस्ट होता था। सो अगर आपने 2 क्लासेस भी लगा ली, सर के 2 सेशन होते थे, कभी कभी 3 भी हो गए हैं, तो आपके एक दिन में 50 क्वेश्चन से लेके 75 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस हो जाते हैं।
और वो क्वेश्चन जो बिल्कुल आउट ऑफ डेट नहीं है, एकदम नए नए पैटर्न पे हैं। Okay. Now, what does the answer has teach you that no book can teach you, or very emphasizing hardly कि ये तो कोई बुक नहीं सिखा सकती, क्या थी वो चीज? समझा। हाँ जी, देखिए अगर हम कोई बुक करते हैं, हाँ फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें एरर एक नहीं है, एरर 2 आ चुकी है। हाँ। आपको लगा कि आपने भी एक एरर आइडेंटिफाई करी है, वो भी ठीक है, और एक एरर बुक वाली है। अब बुक में तो आपने देख लिया ना कि अच्छा बी पार्ट में सही, बी पार्ट आंसर है, आप आगे बढ़ जाते हो। हाँ। जब क्लास में होता है तो सर आपको सिखाते हैं कि प्रायोरिटी किसको देनी है, जो कि सीरियस में हुआ भी था। एक क्वेश्चन आया था, उसमें 2 में सब बच्चे कंफ्यूज थे, तो उसमें सर ने बताया था कि सर ने सिखाई हैं चीजें कि अगर 2 एरर आ जाते हैं किसी एक क्वेश्चन में, तो यू शुड नो कि आपको किसको प्रायोरिटी देनी है, किस रूल को प्रेफरेंस दी जाएगी, और वो चीज आप एक एजुकेटर से सीख सकते हो, बुक से नहीं सीख सकते। ये बात तो है। ये करेक्ट 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 करेक्ट। ओके, नाउ टेल मी, आई वांट टू टॉक अबाउट योर फियर। हाउ हाँ बिग जी, वाज दैट फियर? देखो, आज तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब तो जाओगे आप एसएसबी, जिसका इंतजार था बहुत टाइम से, वो आ गई, ठीक है, आने वाली है, एंड आई विश की रिकमेंडेशन तक की कहानी जाए, ठीक है। थैंक यू सो बट मच। और मैंने कहा भी है, इट्स माय गट फीलिंग कि ये लड़की रिकमेंड होगी, रिमेंबर। सो आई विश कि ऐसा हो, माय फिंगर्स आर क्रॉस, और कोई नजर मत लगाना, आराम करो, ठीक देखो यार, है। किसी की फीलिंग तो काम है, हमारा तो फीलिंग सिस्टम खराब हो चुका है बिल्कुल 1.5 साल के अंदर अंदर। विश्वास नहीं रहा मतलब खुद की फीलिंग पे। ऐसा हुआ है ना बहुत बार, इस बार तो हो जाएगा, और नहीं होता। कोई बात नहीं, इस बार मेरी गट फीलिंग कह रही है, एसएसबी ऐसा कोई कट ऑफ वट ऑफ नहीं कर, तो मेरी गट फीलिंग इस बार हो जाएगा। जस्ट नीड अ प्रॉपर गाइडेंस, एंड आई होप सो होगा। और मेरठ तो वैसे थैंक भी फेमस है ऑफिसर बनाने के लिए, इतने ऑफिसर वहां मेरठ के होंगे, पता अंदाजा भी नहीं होगा। जी। जी, तो यहाँ से चलो हम आते हैं आपके डर पर, फियर। सी देखो, जब ना एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता ना, तो इंसान को थोड़ी घबराहट होती है, क्या मेरी अप्रोच सही है, क्या ये मैं सही कर रही हूँ, क्या मुझे सबको दोबारा से पढ़ने की जरूरत है, क्या मैं कुछ छोड़ रही हूँ क्या। दीज क्वेश्चंस इंट्रीग होते हैं। अपने पढ़ाई पे भी कॉन्फिडेंस नहीं आता, इंसान जीरो से पढ़ना शुरू कर देता है। आपने कभी ऐसी गलती की थी? बिल्कुल, और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या ये चीज मेरे लिए बनी है, वो हाँ। क्वेश्चन भी आता है कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, वो चीज मेरी किस्मत में है कि नहीं है। हम्म। सो आते थे, बहुत क्वेश्चन ऐसे आते थे, बट मुझे ऐसा लगता है कि लाइक मेरे लिए हमेशा मेरा पहला सपना, हमेशा से जब भी कभी कुछ सोचा है कि क्या बनना है, तो डिफेंस के लिए रहा है। हम्म। तो वो चीज़ तो मैंने बहुत पहले एलिमिनेट कर दी कि किस्मत में है कि नहीं, वो बात की चीज़ें हैं। अभी अपना फुल एफर्ट देते हैं। अच्छा। लगता था बिल्कुल, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, खुद को एनालाइज़ किया है। लाइक मैंने आपको बताया था कि जो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, उसके लिए मैंने इंग्लिश नहीं की थी बिल्कुल भी। हम्म। इतना अंडर एस्टिमेट कर दिया था उस सब्जेक्ट को। तो मैंने आके फिर देखा कि अच्छा, इसमें गलती की है, तो फिर मैंने वो गलती रिपीट नहीं की दोबारा। मैं दोबारा नहीं गलती करी, लेकिन वो वाली गलती बिल्कुल भी नहीं करी। सो आपको एनालाइज़ करना पड़ेगा खुद को। जब भी ऐसे क्वेश्चन्स आए कि स्ट्रैटेजी, बिल्कुल अगर आपका नहीं निकल रहा है, डेफिनिटली कहीं न कहीं आपके अंदर कमी रही है। देखिए, हो सकता है आपको नॉलेज इतनी इन डेप्थ ना हो, जो मेरे हम्म। को थी। इतनी इन डेप्थ नॉलेज नहीं होती, तो फिर क्या होता है एग्ज़ाम के अंदर जब स्टेटमेंट वाइज़ क्वेश्चन आते हैं, तो हम 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर देते हैं। 2 में फँस जाते हैं। वहाँ से फिर हम तुक्का लगाते हैं। तुक्का गलत जाता है, और फिर हमारा नेगेटिव में नंबर पहुँच जाता है। तो ये नया सिलसिला शुरू हो जाता है। हाँ। आपको वो चीज़ आइडेंटिफ़ाई करनी पड़ेगी, आप फिर कहाँ पे लैग कर रहे हो, रिविज़न में कमी है, आप सब्जेक्ट अच्छे से चूज़ नहीं कर रहे, अपनी स्ट्रेंथ को पता नहीं कर पा रहे हो, आप पीवैट को एनालाइज़ नहीं कर रहे हो, वो चीज़ आपको बैठ के एनालाइज़ करनी पड़ेगी आराम से। आराम से बैठ के एनालाइज करनी पड़ेगी। अच्छा, ये कब आया नो तुक्का पॉलिसी का आइडिया? हाँ जी, नो तुक्का पॉलिसी का आइडिया कि तुक्के नहीं मारने? नो तुक्का ये मुझे आया था थर्ड अटेम्प्ट के बाद, जो मेरा थर्ड अभी हुआ था अटेम्प्ट। नवंबर में। क्योंकि इसमें क्या हुआ था ना कि लाइक छोटी-मोटी चीज़ हुई थी मेरी लाइफ में ऐसी, तो सिलेबस तो मेरा पूरा हो गया था, रिविज़न नहीं हो पाया था। हम्म। अब रिविज़न नहीं हो पाया, तो एग्ज़ाम में इंग्लिश तो हो गई अच्छे से। हम्म। अब जब जीएस पे आए, तो जीएस में 2-2 ऑप्शन मैंने बहुत आराम से एलिमिनेट करे, बहुत हम्म। मज़े से। हम्म। अब 2 ऑप्शन पा के जब फँसे, तो वो गज़नी वाली फ़ील आई, यार पढ़ा तो है, ये भी कनेक्ट हो रहा है, ये भी कनेक्ट हो रहा है, क्या करें? और फिर अंदर मन, एक ना अंतर्मन से ऐसी आवाज़ आती है कि उषा ये सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल, पहले नज़र इस पे गई थी, यही ऑप्शन सही है, क्वेश्चन तेरे लिए ही बना है। वहाँ पे इतनी गट फीलिंग होती है अंदर से कि टिक लगा दो। टिक लगा दो। सारे टिक-टिक लगे जा रहे हैं, आराम से मैंने पूरा भर दिया। अब घर आके देखा, तो जो ऑप्शन मैं 2 में फँसी थी, जो ऑप्शन मैंने छोड़ा वो सही था, और जो मैं करके आई वो गलत था। तो मैंने वहाँ से एक लेसन लिया कि मेरे तुक्के कभी सही नहीं जाते, और मैं कभी इसलिए तुक्के लगाए नहीं मैंने इस बार, बिल्कुल भी नहीं। वेरी मैंने 1 इंपॉर्टेंट दिन, थिंग। हाँ, नो हाँ, तुक्का पेपर पॉलिसी बंद होना करके चाहिए। मैं वहाँ पे लेट गई, लेकिन मैंने नहीं, तुक्के नहीं लगाए। अच्छा, आंसर शीट दिखती भी बड़ी अच्छी है ना, इतने सारे, ओह माय गॉड, इतने सारे सर्कल, ये तो बहुत अच्छी दिख रही है। वही तो हम इसे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, हाँ। आप बैठ, आप हम्म। देखोगे अरे ओएमआर तो खाली-खाली लग रहा है। हाँ, मोरल डाउन हो कुछ जाता किया, है।
कुछ किया जाए, फिर हम तुक्के लगाने लग जाते हैं। हाँ, तो और जब सामने वाले की आंसर शीट दिख जाए, भाई साहब भरी पड़ी है, ये तो निकाल लेगा, ये तो अभी निकाल निकालेंगे, लेगा। बहुत तुक्के, फिर और चल जाते हैं। ये होता है, बहुत होता है, बहुत होता है। बहुत। मेरी तो एक आदत थी, हो गया पेपर डाउन, ठीक है भाई, जीके का ऐसा पेपर है, सबसे जल्दी होता है, या तो सही आता में है नहीं बहुत। आता, मैं तो उठा के हाँ, साइड रख दिया करता, बस हो गया। ये होना भी चाहिए, या तो वो जब नहीं वो तुक्के वाले ऑप्शन तब होता है ना हमारे, जब हमें आधी नॉलेज होती है, इन हाँ। डेप्थ नॉलेज नहीं होती किसी भी चीज के हम्म। बारे में। पढ़ा तो है लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ा उस चीज को, तभी हम दो ऑप्शन में फंसते हैं। अच्छा, वरना एक, तो चीज आती है या नहीं आती। हाँ जी। ओके, नहीं मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है, कभी ऐसा हुआ है लाइक ना, पहले जब मैंने पहली बार सीरियस दिया था तब मेरे साथ हुआ था, पेपर देखा मैंने, पेपर के दोनों साइड इकोनॉमिक्स भरी पड़ी है, और मैं देख रहा हूँ भाई इकोनॉमिक्स तो मैंने पढ़ी ही नहीं, ये तो पक्का फेल हुआ आज मैं। बिल्कुल हुआ है मेरे साथ। इस बार जब मेरा था ये वाला सीबीएसई, इसमें जो मेरी वाली थी सेट, उसमें पहले इकोनॉमिक्स ही थी और मैं अच्छा। तभी इकोनॉमिक्स करके नहीं जाती, वो हाँ। मेरा सब ही नहीं। तो मैंने फटाफट उसको वही बंद किया, पीछे से खोला, फिर मुझे साइंस मिली, मैंने कहा चलो अब अच्छा लग रहा है देख के। पहले क्वेश्चन वही करने चाहिए जो आपको आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दे, ओके, डू यू ताकि थिंक आप। इसमें घबराने की जरूरत है, क्योंकि बहुत लोग घबरा जाते हैं, लोग कहते हैं यार मैंने इस बार इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, शायद मेरा इसलिए नहीं हुआ, और जहां आप कह रहे हो कि मैं तो चार मतलब आपने जो हार्ड कोर आपने पढ़े हैं, दैट्स करंट अफेयर, दैट्स साइंस एंड हिस्ट्री, मोटी मोटी ज्योग्राफी, मोटी मोटी पॉलिटी, और हाँ चल जी। दिए, ठीक है ना। सो ये क्या है, मतलब लोगों को क्या कहना चाहोगे आप? मैं बस ये कहना चाहूंगी कि आपको अपनी वो देखना पड़ेगा यार, आपका स्ट्रेंथ कहाँ पे है। और जीएस में मैंने जैसे पहले बोला, सिर्फ आपको कट ऑफ क्लियर करनी है, टॉप नहीं मारना जीएस में जाके। हाँ। बस इतना करो कि आप नेगेटिव से बच जाओ, आपके अच्छे से नंबर आ जाए, अराउंड 40 to 42 नंबर अगर आप लेके आ रहे हो जीएस में तो बहुत ही अच्छा स्कोर है। प्रॉब्लम क्या आती है ना कि जब हम नेगेटिव करते हैं, तुक्के लगाते हैं, वो चीज हमारी नंबर जो है कट ऑफ क्लियर नहीं करने देते। और हमेशा पेपर को वहां से स्टार्ट करो जो आपको चीज आती है, हिस्ट्री हो चाहे आपकी साइंस हो। जो क्वेश्चन आते हैं पहले फर्स्ट रीडिंग में उनको अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद फिर जिनमें सोचना वोचना है थोड़ा उनको देख लीजिए। दैट्स इट। वो सेट बनाती इस तरीके से है कि कोई एक आधा बच्चा फंस जाए हमारे ट्रैप में, इकोनॉमिक्स डाल दी, पॉलिटी डाल दी, ट्रैप है उनका ये। ये ट्रैप है उनका। ओके, दैट्स ग्रेट, बट आई लाइक टू नो अबाउट मोर डीप, यू नो, देयर वाज अ टाइम यू हैव अ मेडिकल इश्यूज, यू हैव टू टेक अ बेड रेस्ट, ठीक है, उस चक्कर में एक सीरियस खराब भी हो गया था, ठीक है, फिर आपकी एफ कैट की लकीली एसएसबी आ गई, बट स्क्रीन आउट होना पड़ा, ठीक है, बट लेट्स गो विद दैट टाइम इन अ वेरी हार्डकोर मैनर, ठीक है। मुझे ये बात बताओ, पहले तो आप इंटरनेट की दुनिया में मतलब रहते थे, सुबह उठ रहे हो इंटरनेट चल रहा है, शाम को हो रहा है तो भी इंटरनेट जा रहा है, सोने से पहले भी इंटरनेट ही चल रहा होगा, हाउ यू आर नॉट सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सोशल मीडिया और यूट्यूब पे फालतू मूवीज देखना एंड वगैरह वगैरह, यू आर वाचिंग माय वीडियोस आल्सो, ठीक है। अब ये बताओ क्या हो रहा है, मतलब ये कैसे कंट्रोल कर पा रहे हो, दुनिया नहीं कर पाती, तो मतलब नशा है अलग 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 सोशल मीडिया 21st सेंचुरी का। हाँ जी। हाँ, फिर कैसे कर रहे हो आप ये? सी अगर हम बात करें इंटरनेट की, तो मेरा बहुत ही क्लियर था यार, जो जो मेरे 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 गोल की भी जो भी चीज आएगी वो अनइंस्टॉल की भेंट चढ़ी जाएगी। फिर चाहे वो इंस्टाग्राम हो, सब गए हैं मेरे पहले। वो नहीं आपको। और जहां तक बात है इंटरनेट की, तो वो तो हम बचाते इसलिए हैं अन अकेडमी वाले की अन अकेडमी क्लास कर लें। वरना क्या होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने आज यूट्यूब खोला, रिकमेंडेशन में कोई वीडियो आई, मोटिवेशन ही ले लें, तो आप मोटिवेशन ही लेने निकल गए, फिर एक के बाद एक, वही नेट खत्म हो गया आपका। अब हम्म। आज की क्लासेस पेंडिंग हो गई, वो आप कल देखोगे, कल हम्म, की क्लास परसों देखोगे, तो जो आपका पूरा रूटीन है, स्केड्यूल है, उसकी धज्जियां उड़ जाती है। सही तो बात। आप एक दो बार वो चीज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। सही बात है। आपको वही चीज की विल पावर तो अपनी रखनी पड़ेगी फिर से। सेल्फ कंट्रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हो अपने आपसे, पेप टॉक क्या होती है? मेरी पेप टॉक कुछ खास नहीं होती, बस अंदर से वो चीज होती है कि विशाखा इस बार तो निकालना है, तेरे लिए बनाए सीरियस वन। जितनी मेहनत कर सकते हो आप करो, ताकि आपको बाद में उस चीज के लिए ना यू डोंट बी सॉरी अबाउट इट, कि यार थोड़ा सा और कर लेते, थोड़ी मेहनत और कर लेते। क्या है ना कि अगर आप अपने ऑनेस्ट एफर्ट देते हो सिंसियरिटी के साथ, तो हम्म। फिर वो चीज आपको बाद में होने होगी भी नहीं, वो चीज एंड में होगा भी नहीं आपको रिग्रेट, क्योंकि आपने अपने बेस्ट एफर्ट्स डाले हैं। और जब बेस्ट एफर्ट्स डालते हैं अपने, तो ऑब्वियसली रिजल्ट पॉजिटिव ही आता है। बट यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग अ शॉर्ट टर्म प्लेजर ओवर अ लॉन्ग टर्म प्लेजर, समझ एग्जैक्टली रहे यू हो? हैव यू। अब आप देखिए आपको क्या, आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है आज की। ठीक है, आपको 2 मिनट के लिए खुशी मिल जाएगी, बट ये इंपॉर्टेंट है कि आपको बाद वाली चीज इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी डेफिनेटली। Okay, let's go more deep in that.
ठीक है, तो एक बार तो आप ऐसे भी घूम के आ चुके हो, एएफएसपी स्क्रीन आउट हो चुका है, दे लिया, ठीक है, बट राइट नाउ यू आर गोइंग फॉर सीरियस 121. आई एम श्योर दिस गोना बी लकी ईयर फॉर यू, मेरी गट फीलिंग है, मेरी गट फीलिंग रॉन्ग नहीं होती, एंड आई एम श्योर यू गोइंग टू गेट रिकमेंडेड. बट यहाँ से पहले मैं आपके सामने एक चीज रखना चाहूंगा. ये बताओ आप मुझे, जब ये साइंस, ज्योग्राफी या आपकी पॉलिटी चल रही थी, या आपकी क्या कहते हैं, करंट अफेयर चल रही थी, हाँ जी। हाउ मच टाइम यू गिव टू मगअप? क्या मगअप कर भी रहे थे? क्योंकि अगर मैं ध्यान में दूं, हिस्ट्री तो बहुत मगअप है मेरे हिसाब से. आर यू फोकसिंग एवरीथिंग, लाइक कि मॉडर्न हिस्ट्री की बात हो रही है तो मैं 1857 के रिवोल्ट से पूरा फोकस करूंगी, फिर आजादी में जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क है उस पर फोकस करूंगी, मतलब व्हाट यू आर डूइंग ओवर देयर? सी व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज आई यूज्ड टू सेट मैंने एक छोटी सी डायरी बनाई हुई थी। हाँ. उसके अंदर मैं क्या करती थी, डेली के टारगेट सेट करती थी। हम्म. मैंने हमेशा ऐसी पढ़ाई की है, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे पॉलिटी पढ़नी है, तो हम्म. पॉलिटी में मुझे आज 2 चैप्टर पढ़ने हैं और हम्म. उसमें से किसी के एमसीक्यूज रिवाइज करना है। तो हम्म. मैं वो आई यूज्ड टू राइट इट डाउन ऑन द डायरी। हम्म. इसी तरीके से हिस्ट्री में क्या करना है, साइंस में कितना पढ़ना है, इंग्लिश में कितना करना है, कौन सी क्लासेस करनी है, ये सब मैं कर लेती थी, सो दैट मुझे रैंडमली ना पढ़ना पड़े खड़े होके कि आज मौसम है सुहाना, इतिहास पढ़ने का है बहाना, या ज्योग्राफी पढ़ लो बैठ के। ऐसे मैंने कभी पढ़ाई नहीं ओह की है। माय गॉड. आगे पढ़ के आपको क्या होता है ना, आपका टाइम हो जाता है डिस्ट्रिक्ट कि अच्छा 1 घंटे में ये चीज करनी है, 1 घंटे में ये चीज करनी है, 4-5 घंटे पढ़ो, अपना काम खत्म करो और फिर अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू। That's what you used to do. That's great. Okay, that's great. But I like to add an additional question over here. ये बताओ मुझे कि do you focus more on Gandhi era? I'm not. डेफिनेटली आई Why? हैव Why टू। so? Why so you focus Gandhi era more over say 1857 का revolt या like constitution framework? Why you focus Gandhi era more? सी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखोगे देन यू विल फाइंड वन थिंग कि जो जो मॉडर्न हिस्ट्री होती है उससे हम्म. मैक्सिमम क्वेश्चन गांधी एरा से आते हैं। कौन कौन से सेशंस हुए, गांधी जी ने कौन कौन से मूवमेंट्स चलाए, ये क्वेश्चंस वो हैं जहाँ से यूपीएससी बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछती है और इतना कुछ टफ नहीं होता है इसमें। पर एंशियंट आपकी फेवरेट है, दिल नहीं लगा कि एंशियंट ही पढ़ती रहूं, पढ़ती रहूं, पढ़ती रहूं, पढ़ती रहूं? नहीं, दिल तो करता था, पर क्या करें, नंबर तो एंशिएंट नहीं दिलाता ना, नंबर तो मॉडर्न हिस्ट्री दिलाता है। आती नहीं एंशिएंट इतनी ज्यादा कुछ, थोड़ी बहुत ओके. ही आती है। ओके. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये वाला पार्ट मुझे करना है और इसको इतनी इंपॉर्टेंस देनी है। हम्म. बिकॉज आपको सब नहीं पढ़ना होता, कुछ पार्ट ऐसा होता है आपको छोड़ना भी होता है। एग्जामिनेशन निकालने के लिए जो चीजें पढ़नी है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कितना पार्ट छोड़ना है, स्किप करना आना चाहिए। वरना आप 6 महीने क्या 12 महीने लगे रहेंगे, आपका तब भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा और रिविजन तो होगा ही नहीं। ये बात तो है. ठीक है, बट व्हेन डिड यू कंप्लीट, मतलब कब टाइम होता था जब आपका सिलेबस कंप्लीट? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता था? मेरा सिलेबस लाइक इफ आई टॉक अबाउट माय फोर्थ अटेम्प्ट जो मेरा अभी हुआ था, हाँ. तो मेरा सिलेबस कंप्लीट ही था। जब मेरा रिजल्ट आया था, जब मेरा नहीं हुआ था मेरा सीडीएस, तो मुझे ये था कि हाँ सिलेबस तो कंप्लीट ही है। मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी एंड एटलीस्ट अगर मैं बात करूँ रिवीजन की या प्रैक्टिस के लिए, आपको लास्ट का 1 से 1.5 महीना आपको देना ही पड़ेगा। बिकॉज सिलेबस कंप्लीट करना है जरूरी नहीं होता, आपको उसको रिवाइज करना, आप उसका रिवीजन करना होता है मल्टीपल टाइम्स, सो दैट हाँ. आपको चीज रिटेन रहे और आप बिल्कुल. उसको अप्लाई कर सकें। बिल्कुल, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, इतना याद ही नहीं रह सकता. ये 2 लाइन का नहीं है कि 2 लाइन याद कर ली, नो, इट्स बहुत हाँ जी। वास्ट है. यू नीड टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू रिवीजन, राइट? ओके. रिविजन एमसीक्यू प्रैक्टिस, क्योंकि एग्जाम हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। आप थ्योरीज पढ़ लेते हैं लेकिन उस थ्योरीज को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, हम्म. क्वेश्चन से कैसे डील करना है, स्किप करना है, छोड़ना है, कौन सा किस तरीके से लॉजिक लगाना है, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने तो अपने फोर्थ अटेम्प्ट से यही सीखा था। यही सीखा. अच्छा, मैंने एक बात देखी है कि द पीपल राइट नाउ टेक अ गाइडेंस फ्रॉम दोज हु आर क्लियर्ड और रिकमेंडेड और समथिंग, बट ये चीजें ना, ये तुम खुद ही सीखते हो. देयर इज नो हार्डकोर वे कि तुम्हें कोई पकड़ के सिखा दे. द मोमेंट यू कंप्लीट द सिलेबस, everything will come up in your head on the way कि how to do these all the such kind of things, right? एग्जैक्टली। Okay, great. अपनी गलतियों से आई थिंक इंसान ज्यादा सीखता है। ज्यादा सीखता है. तो चला जाएगा भाषण देके ज्ञान देके, लेकिन आप अपनी गलतियों से बहुत जल्दी सीखते हो, बहुत ज्यादा सीखते हो। तो गलतियों को दिल पे ही लगाते थे आप? दिल पे लगा क्या करना है, दिल पे लगाने से थोड़ा ना एग्जाम क्लियर हो जाएगा। उसका Okay. क्या है, उनको वापस से करो कि हाँ गलती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यार हर्ट तो होता ही है ना. आप सोचो, आपने कहा सीडीएस 118 तो थ्रिलर बनाया है, ठीक है ना, और नहीं हुआ तो दिल पे तो लगती है ना. हाँ तो दिल पे लगी है तो अब की बार और खुद को मोटिवेट करो कि अब की तो बिल्कुल निकालना ही निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तबाही मचा देंगे।
उस चीज में लेना, उस चीज में लीजिए ना उस चीज को, बिकॉज मिस्टेक सी करना कोई बुरी बात नहीं है, बढ़िया बात है, बट उसको रिपीट नहीं करना है हर बार। मैं तो हर बार नई गलती करती थी और हर बार नई चीज सीखती थी। अच्छा, दैट्स ग्रेट। हर बार गलती करी, नई चीज सीखी, आपने करी, ठीक है। बट यहाँ से थोड़ा जरा हम लेते हैं अपने टीचर्स की तरफ। सिद्धांत सर, ठीक है, आपको पढ़ा रहे हैं, किताब आपने कोई नहीं छुई, मतलब बहुत फेमस फेमस किताब है, पैरामाउंट है ना, क्या नाम है, रैंड मार्टिन वगैरह वगैरह, इतनी बड़ी बड़ी किताब है, सुनी तो आपने होंगी, दोस्त कहते भी होंगे तो ये पढ़, ये तो निकल जाएगा। और आपके घर में तो आपकी माँ खुद स्कूल चला रही हो, तो कहेंगी बेटा रैंड मार्टिन इज अ बुक माय टीचर हैज टोल्ड, इट मस्ट बी रीड। मेरे को एक्चुअली सिद्धांत सर पे बहुत ज्यादा फेथ था, आप एक तरीके से कह सकते हो। जब मैंने उनकी पहली क्लास की थी तो मुझे लगा था कि यार नहीं, ये सर नया पार लगवा देंगे, एक बार करते हैं इनमें विश्वास, क्योंकि अपने इसे 2 बार कर चुके थे, अपनी स्ट्रैटेजी कुछ काम नहीं आ रही थी, तो एक बार उनकी उससे चल के देखते हैं। एंड आई थिंक मैंने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया, मुझे बहुत ज्यादा फेथ था, जिस जिस एजुकेटर को मैंने फॉलो किया उन सब पे, बिकॉज सुन के काफी बच्चे रिकमेंड ऑलरेडी मतलब एग्जाम निकाल चुके हैं, तो डेफिनेटली उनको आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो खुद भी एग्जाम निकाल चुके हैं, तो उनकी अप्रोच आपसे अच्छी हो सकती है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है तो आप किसी और की स्ट्रैटेजी अपना सकते हो। बकायदा आपको पता होना चाहिए कि हाँ, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, उस अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा। बट ठीक है, कोई बात नहीं। और सर ने जैसे-जैसे बोला मैंने बिल्कुल वैसे-वैसे किया। 2 बार कोर्सेज़ लगाए, क्लासेस की, इनफैक्ट प्रैक्टिस भी उन्हीं सर से की। उन्होंने कहा था कि कोई बुक फॉलो मत करो, जस्ट हैव फेथ इन मी और मैं करवा दूँगा, और उन्होंने करवा दिया, लिटरली करवा दिया। ओके, सो द नंबर इम्प्रूव इन इंग्लिश इन 3-4 मैनर्स। नंबर 1, एरर स्पॉटिंग जो 50% गलत होती है वो 80% ठीक हो जाए कम से कम। सोनम इंटोनेंस जो 3 से 4 गलतियां होती हैं वो ठीक हो जाए किसी तरह। रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस किसी तरह से ठीक हो जाए, क्योंकि उसमें 3 से 4 गलती फिर होती है, राइट? ये सब ठीक हो गए। सब ठीक हो गए। और सबकी जो बेसिक नींव मैं बताती हूँ आपको, तो वो थी मेरी ग्रामर। सर एक बात बहुत कहते हैं क्लास में कि आप वो कैप के पीछे भागते रहते हो, इडियम्स के पीछे भागते रहते हो, बट आपको नंबर जो है वो ग्रामर दिलवा के जाएगी, और ये बात सच भी है। चाहे स्पॉटिंग द एरर हो, चाहे पैराजंबल्स हो, लिंक करना हो, यार ग्रामर बहुत बहुत हेल्प करती है आपको। ग्रामर एक बार आप बेसिक से अगर समझ जाते हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लो, देख लीजिए अगर आप, तो ग्रामर ही है जो आपको पूरा पार लगवा दिए नहीं आप। इसलिए ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और मैंने ग्रामर पे ज्यादा फोकस किया था। ठीक है, वोकैब है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स। अब इडियम्स का कुछ भरोसा नहीं है कहाँ से क्या आ जाएगा, कौन सा वर्ड आपको उठा के दे दे। बट ग्रामर के अगर आपको रूल्स अच्छे से मालूम है, सो आप डील कर सकते हो क्वेश्चन से, कोई इतना बड़ी प्रॉब्लम बट यू नहीं है। डिडंट कॉम्प्रोमाइज विद vocab and idioms too. See, I didn't compromise in a way, like I did vocab, but I didn't emphasize it very, very much. I didn't give it more importance. I focused more on grammar because in fact, when I analyze the past year question papers, I find that point कि grammar आपको बहुत help करेगी। आपकी spotting the error हो, उनमें आपको grammar help करती है। आपके parts of speech हुआ, उसमें grammar help करती है। आपके parajumbles हुए, in fact, बहुत बार आप link कर सकते हो by just grammar, वहाँ पे help करती है। और इस बार तो लाइक सीरियस में वो चीज भी आई थी, आर्टिकल वाला भी था, 10-12 क्वेश्चन आए थे, अगेन ग्रामर। वो कैप भी इतनी कुछ हार्ड एंड टफ नहीं आती सीरियस की, इस बार तो रिपीट भी हुए थे एक वर्ड। वो कैप ठीक है, अपनी इंपॉर्टेंस है वो कैप की, बिल्कुल है, इडियम्स की भी है, बट ग्रामर थोड़ी लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है। आप उसको एक बार में कर लोगे तो आपका 50% से 60% क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। Okay, that's great, that's great. Let's move to the part. आपने कहा पॉलिटी ज्योग्राफी में आपने सिर्फ बेसिक पार्ट किया. What is that basic part? बेसिक पार्ट से आई मीन लाइक इफ आई टेल अबाउट ज्योग्राफी, सो मैंने मैपिंग की थी अच्छे से। मैंने सुदर्शन सर को फॉलो किया था, वो यूपीएससी सीएससी कैटेगरी में पढ़ाते हैं, उनकी स्पेशल क्लासेस ही की थी मैंने, कोई बुक नहीं छुई। अच्छा, उनकी उन्होंने पूरी मैपिंग कराई, मैंने पूरी मैपिंग की। स्पेशल फिर क्लास मींस उन्होंने फ्री क्लासेस? हाँ फ्री क्लासेस, हाँ जी वो भी फ्री मुंह उठा क्लास। के चले जा, देख ले। हाँ बिल्कुल, मैं भी चली गई थी मुंह उठा के। हाँ, तो मैंने पूरी क्लासेस की थी और मैपिंग की मैंने। उसके अलावा थोड़े बहुत बेसिक्स इन द सेंस लाइक जो फिजिकल ज्योग्राफी के बेसिस होते हैं, उन्होंने अपनी क्लास में कराए थे वो सभी, करंट, ओशंस, ये सब वगैरह वगैरह। उनकी 1 महीने की जितनी स्पेशल क्लासेस थी दिसंबर और जनवरी की, मैंने सारी की थी। बिकॉज़ ये बात मुझे भी पता थी कि 2 महीने हैं, मैं कोई भी मतलब सब्जेक्ट उठाऊँगी और डीप में लेके जाऊँगी तो अब मेरा ही लॉस होगा उसमें। इसलिए मेरा फोकस ये था कि बेसिक्स कर लेती हूँ, ताकि जो ईज़ी क्वेश्चन आते हैं, हलवा क्वेश्चन आते हैं, मैं वहाँ पे अपना नंबर लूज़ ना करूँ। एंड सेम आई डिड विद पॉलिटी। पॉलिटी में भी मैंने जो लाइक
पहले आर्टिकल्स पढ़ लिए, डीपीएसपीस पढ़ लिए, जो पार्ट सबसे ज्यादा आते हैं, जिस पार्ट से बहुत क्वेश्चन आता है, यूपीएससी बहुत पूछता है, मैंने उस पार्ट को पूरी पूरी इंपॉर्टेंस दी, इन डेप्थ में पढ़ा, ताकि मैं वो गजनी ना बनूं वहां पर जाकर। वो चीज मैंने पूरी करी, और बस इतना ही किया था, ज्यादा मैंने इतना नहीं किया। और इस बार तो आप देखो, ज्यादातर जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन आए थे, और मैंने पीवाईक्यू पे बहुत फोकस किया था। मेरे पास एक न्यूसेंट की बुक थी, न्यूसेंट ऑब्जेक्टिव, हाँ, जो मैं सदियों पहले उठा के लाई थी, उसी को मैंने पूरा किया था। ये क्या के उठा के लेकर आई थी? बुक वाले ने कह दिया था मैम ये बहुत अच्छी बुक है। बहुत अच्छी बुक है, एग्जैक्टली ये बोला था, मैम इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, आप लेके जाओ इसे। मैं लेके आ गई थी, लेकिन मैंने कभी नहीं पढ़ी, वो 1.5 साल से ऐसी रखी थी। फिर मेरे को अच्छा। श्रद्धा मैम ने बोला कि लाइक क्लास में, कि जो आपके पास रिसोर्सेज आप उन्हीं से प्रैक्टिस कर लीजिए, पीवाईक्यूज को इंपॉर्टेंस दीजिए। तो फिर मैंने उसी से पॉलिटी प्रैक्टिस करी, हिस्ट्री प्रैक्टिस करी, ज्योग्राफी प्रैक्टिस करी, एंड सी दैट थिंग प्लेड इन माय फेवर, बिकॉज इस बार कितने सारे क्वेश्चन आए थे पीवाईक्यूज। या दैट्स गुड। बट मैं दुनिया को बता दूं, जो लोग नए नए तैयार कर रहे हैं, पीवाईक्यू से आने का मतलब है कि वहां से आपको सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन मिले हैं, नॉट कि छपे हाँ, छपाए। नहीं नहीं, छपे छपाए तो नहीं, बट इस बार छपे छपाए भी आए थे। हाँ, छपे छपाए लैंग्वेज थोड़ी बहुत डिफर होगी, ऐसे नहीं होगा बिल्कुल लैंग्वेज छपा देंगे, बट हाँ द क्वेश्चन यू विल, ये तो मैंने करा है, ये आप कह दोगे एकदम से। और आपको आइडिया हो जाता है, सबसे बड़ी चीज ये होती है पीवाईक्यूज, हाँ, आपको चल जाता है पता कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल। हम कैसे टैकल करेंगे क्वेश्चंस को। वो चीज जो सिखाते हैं ना पीवाईक्यू, वो इम्पोर्टेंट होती है। ओके, ये बात आपको कब एहसास हुई कि गर्ल्स के लिए 14 सीटें हैं और उसके बाद मैं मेरिट आउट भी हो सकती हूँ, अगर मैं रिकमेंड भी हो गई तो? ये मुझे सेकंड वाले सिस्मस में, सेकंड वाले सीरीज में रियलाइज हुआ था। किसने बताया? संजय सर वही बताते हैं हमको, मतलब मैं उनकी क्लासेस लाइव करती हूँ ज्यादातर, ओके, उन्हीं ने ठीक है। बताया था। उन्होंने बताया तो कि फिर मैंने एफ कैट को थोड़ा सीरियसली लेना शुरू किया, मैंने कहा एफ कैट को इम्पोर्टेंस दो एफकेट भी उसमें। धोखा देता है, इसमें तो खाली लड़कियों के साथ धोखा था, उसमें आदमियों के साथ भी धोखा होता इक्वालिटी है ना वहाँ पे। है। दैट्स ग्रेट। ठीक है, 14 सीटें थी, यू नो कि आई नीड टू वर्क अपॉन, यू डिडंट वर्क ऑन द इंग्लिश फर्स्ट पार्ट, यू वर्क ओवर हियर वेरी सीरियसली। सिद्धांत सर का यहाँ से हो गया। सो एंड मैं, मुझे जहां तक आपसे बात करके इतना समझ में आ रहा है, तो वंस यू अंडरस्टैंड कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है, जस्ट ट्रस्ट हिम एंड बिल्कुल, ट्रस्ट कीजिए, खुद को चेक भी रखिए, क्विज वगैरह होते हैं, पीवाईक्यूज होते हैं, खुद पे चेक भी रखिए आपको कितना आता है। ओके, टीचर के साथ अपडेट रहें, जो वो काम कह रहे हैं वो करते चले जाएं, तब बिल्कुल वो हो बिल्कुल। जाएगा। अच्छा, एक टाइम ऐसा आया था दैट यू आर परफॉर्मिंग द क्विज रियली गुड, यू ऑन द टॉप ऑफ द चार्ट, बट सिलेक्शन नहीं हो रहा था। हाँ, वो टाइम पीरियड था लाइक सीरीज 2 से पहले पहले, सीरीज 2 2020 से पहले की बात है, जून जुलाई में, हाँ। जब मेरी प्रिपरेशन एकदम पीक पे थी। लाइक मैं हिस्ट्री में जा रही हूँ, हिस्ट्री क्लासेस में, तो वहां पर टॉप कर रही हूँ, मैं शाबाश चपरासी नंबर 1। करंट अफेयर्स में जा रही हूँ, वहां पर टॉप कर रही हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत ज्यादा पढ़ रही थी। मैंने बिल्कुल वो चीज छोड़ी नहीं थी। सीरियस बनने के बाद मैं बहुत सीरियस थी कि हाँ, इस बार मैंने गलती करी है, ठीक है, अब की नहीं करूंगी। इंग्लिश को भी इंपॉर्टेंस दी मैंने, सब पढ़ रही थी। बट फिर मेरी सर्जरी हो गई थी, तो उसके बाद मेरा 1.5 महीने का गैप आ गया। उसके बाद में फिर एकदम जीरो लेवल पे आ गई थी, कुछ समझ नहीं आया, कितना पढ़ा सब बेकार। बिकॉज आप एक बार उस चीज से टच में नहीं रहते ना, तो फिर आप फिर से जीरो लेवल पे आ जाते हो। बिल्कुल सही फिर बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इफ यू सब्जेक्ट कंप्लीट करना ठीक है, एक आई थिंक 1% है। इफ यू डू नॉट हैव इन योर हेड इवन यू हैव स्लीप, तो बेकार है। बिल्कुल, सब्जेक्ट कंप्लीशन ठीक है एक तरीके से, बट जो चीज इंपॉर्टेंट है ना, वो है आपका रिवीजन। रिवीजन हाँ। आपको, आपकी मेमोरी में उस चीज को रिटेन रखेगा। वो चीज सीरियस कंपटीशन से नहीं आने की। आप एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको समझ नहीं आएगा कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं, कौन से क्वेश्चन आपको किस तरीके से डील करनी है, कौन से कहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ है, आपको कौन से क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, कौन सा पार्ट है किस सब्जेक्ट का जहाँ पे आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, आप कहाँ पे इम्प्रूव करना है। ये सब चीजें रिवीजन से आती हैं। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। बहुत बड़ी बातें कह दी हैं आपने, और इसलिए सबको सलाह आप दोगे, आप देना चाहो आप दे दो, सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करें। am I right? सिलेबस बिल्कुल, एंड लास्ट का 1 से 1.5 महीना आप रिवीजन को ही डिवोट करें। सिलेबस Hardcore. आपको कितना भी हो गया कोई बात नहीं, 1 1.5 महीना आपको बस आप प्रैक्टिस ही कीजिए, कहीं से भी कीजिए। मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस आप पीवाईक्यूज को ही दीजिए, बट प्रैक्टिस इज रियली वेरी वेरी। That's great. That's great. ठीक है. Okay, great. Okay, what about physics, chemistry, bio? You are a BSc student, number one. संजय सर की तो क्लास की है, वो एडिशनल बेनिफिट, ठीक है. So tell me, what's your point of view on the science? Because काफी लोग तो साइंस से डर रहे होते हैं. जी,
मैं साइंस साइड से थी तो मुझे कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने आपको बताया कि 80% क्वेश्चन हो जाते थे। लेकिन अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से भी हैं, स्टिल साइंस बहुत आसान होती है करनी, बिकॉज नंबर वन थिंग, सिलेबस काफी लिमिटेड है। हिस्ट्री की तरह नहीं है ना कि कुछ भी कहीं से भी आ रहा है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, तीनों में अपना एक डिफाइंड सिलेबस है, आपको उतना ही पढ़ना है। एंड उसके बाद फिर बेसिक्स क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। साइंस सिंपल आती है, बिल्कुल भी टफ नहीं आती है इसमें साइंस। एक अच्छा पॉइंट ये भी है कि साइंस में 32 क्वेश्चन आते हैं अराउंड, और 32 क्वेश्चन का मतलब है तुम साइंस अगर पूरी सही कर दो तो कट ऑफ तुम्हारी उसी के दम पे क्लियर हो सकती है। हाँ जी, बिल्कुल। साइंस सबसे ज्यादा क्वेश्चन साइंस के आते हैं, इजी आते हैं और लिमिटेड सिलेबस है। आप अगर टाइम देंगे अच्छे से तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं साइंस को लेकर। And इसलिए that- साइंस को कितने भी एजुकेटर हो वो सबसे पहले बोलते हैं कि साइंस, आप चाहे साइंस बैकग्राउंड से हैं या नहीं है, साइंस को इम्पोर्टेंस दीजिए, उसको कवर कीजिए। कॉन्फिडेंस तो आपका बेड़ा पार होगा, बीएससी खुद हो, है ना, साइंस के लिए संजय सर है तुम्हारा पास, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कराएंगे वो छपके आता है, एकदम छपा छपाया आता है। बिल्कुल आता है। ये करते अगर कैसे हैं आप संजय सर? मैं मतलब आई वाज ब्लो ऑफ इन माय हेड, ये करते कैसे कि मैं भी नहीं कर सकता ये काम, तो कि यार ये आएगा ये आएगा ये आएगा, घंटा मेरे दिमाग से घंटा नहीं होता, 34 क्वेश्चन आए, 32 आगे कराए हुए, इट्स हार्ड टू बिलीव। हाँ, कि सर पीवाई को उसको देख के बनाते हैं तो सर बहुत अच्छा वो करते हैं, कंटेंट बहुत सही कर देते हैं प्रेडिक्ट। मुझे लगता है यूपीएससी की तैयारी वो कराते हैं, तो ऐसा होता है ना, स्कूल में होता है ना, टीचर असाइनमेंट दे देती है क्योंकि उसने ही पेपर बनाया होता है, तो हमें पता होता है यही आने वाला है, ढंग से कर लो। ये तो वैसा हाल है। इवन इन हिस्ट्री सर का भी वही था कि सर बहुत अच्छे से कराते हैं, कोई भी टॉपिक आप ले लीजिए एकदम डीप में लेके जाएंगे आपको, जीरो लेवल से। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आए और उड़ा उड़ा के चले गए। उनके सर के तो कोर्स ही बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं, इसी वजह से कि सर बहुत डेप्थ में कराते हैं। जब तक वो चीज आपके दिमाग में छप नहीं जाएगी, सर छोड़ेंगे नहीं उस चीज। Okay, so that's great about the Sanjay sir. So what's your plan for SSB now? दिस इज भी अगेन माय गाइड संजय सर। उनका कोर्स आने वाला है अप्रैल में, उसको करना है। अच्छा। एंड लाइक अगर मैंने अपना सीरीज में 100% दिया है तो सर कहते हैं कि एसएसबी के लिए आप अपना 200% दीजिए। सो कोई तैयारी है। यस, संजय सर पता नहीं, आई डोंट नो, लोग जानते नहीं होंगे, बस संजय सर की करंट अफेयर ऐसी होती है कि इफ यू डेड यू विल लिटरली, मतलब तुम्हारे मतलब हाथ नहीं खींच सकता, तो मतलब बेस्ट बात है संजय सर के बारे में। और अगर आपने सर का द हिंदू कर लिया उसका तो मतलब एडिक्शन हो जाएगा, आपको नशा हो जाएगा सर के द हिंदू का। अच्छा। इतना मत कराते हैं हाँ यार, एनालिसिस। वो है मतलब अलग ही लेवल है संजय सर का, ये बात तो मैंने बहुत बार नोटिस की है, ये तो है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड मेरठ में ही रहते हो आप तो मिठाई की दुकान लेके रखना, आधी दुकान हमारी है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अभी आपने विशाखा की कहानी सुनी और आपको समझ में आ गया होगा कितना फेथ है उनको इन टीचर्स पे। इनफैक्ट संजय सर पे तो इतना फेथ है कि एसएसबी के लिए भी उन्हीं के पास दोबारा जा रही हैं। सो अगर आपको भी इन्हीं की तरह अनअकैडमी में एनरोल होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टॉप पर एक लिंक मिलेगा, अनअकैडमी प्लस सीडीएस। उसमें रेफरल कोड है वाशने, जैसे ही आप इसे यूज करेंगे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद कैसे इसे इस्तेमाल करना है मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस लिंक पर आपने क्लिक किया, आप यहाँ पहुंच जाएंगे, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना, और जैसे ही यहां पर आपने क्लिक किया, यहां पर आपको 6 मंथ या 12th मंथ दोनों में से किसी एक को चूज करना है, ठीक है। जितना ज्यादा लंबे समय का यूज करेंगे उतना हैवी डिस्काउंट मिलेगा। 54% आपको यहाँ ऑफ दिख रहा होगा, यहाँ 25% ऑफ है। मेरी सलाह यही है कि 12 महीने का करो, एक तो पैसे कम लगते हैं और दूसरी बात यहां पर बहुत बेनिफिट्स हैं। सभी एग्जाम्स के लिए आप ऑटोमेटिकली एनरोल हो जाते हो, ठीक है। फिर यहां पर आपको रेफरल कोड नहीं यूज करना है, यहाँ पर कह रखा है ना रेफरल कोड डालो, नहीं, यहां मत डालना, किसी भी हालत में मत डालना, ठीक है। उसके बाद यहां पर आकर आप रेफरल कोड डालो एंड यहां पर अप्लाई बटन लगाओ, एंड यहां पर आपको ऑटोमेटिकली प्राइस डाउन हुआ मिल जाएगा। दिस इज द वे टू ज्वाइन अनअकैडमी। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों